नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। लगातार हम पब्लिक से डायरेक्ट बातचीत करवा रहे हैं। हम जगह जगह जा रहे हैं, गांव के लोग, शहर के लोग, वेल एजुकेटेड लोग, हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंच के जानना चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई क्या है, कैसा माहौल है आश्रम का। ये सीधी बातें आपको दिखाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नाम गुरनाम इंसाई। गुरनाम जी, डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? मैं 1991 से जुड़ा हूँ डेरा सच्चा सौदा से। सर, पूरा परिवार जाता है आपका? पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा में जाता है। बेटियां भी जाती हैं, बहनें भी? बेटियां, बहनें, माताएं, बुजुर्ग सभी जा सकते हैं। खुला है सबके लिए आश्रम। सर, कैसा माहौल है बेटियों को लेकर आश्रम? बेटियों के लिए माहौल जितना भी कहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे मुर्शिद कामिल पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा बेटियों को दिलो जान से मदद करते हैं। भ्रष्टाचार में फंसी हुई बेटियों को अपनी बेटियां बना करके उनको अच्छी जगह पे रहने बसेरा जीवन जीने के लिए अच्छा किया है। और हजूर महाराज जी ना तो किसी धर्म के खिलाफ हाथ तक बोले हैं। मैं डेरा सच्चा सौदा से 1991 से जुड़ा हूं। किसी के धर्म कभी भी खिलाफ नहीं बोला, बल्कि धर्मों का सत्कार करना सिखाया है सच्चे मुर्शिद कामिल। और सृष्टि का भला, जिस तरह कि आपने पहले बात की कि गुरु जी के अंदर जाने से क्या माहौल हुआ दुनिया में, हम बता देते हैं क्या माहौल हुआ दुनिया में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, गुंडागर्दी बढ़ गई है। कहीं पर देखने को ऐसा नहीं मिल रहा, सब ऐसे ख्यालात मिल रहे हैं, बुराई की बोलबाली, नशों की बाढ़ आ गई समाज में। इंसानियत दिन पे दिन प्रतिदिन मर रही है, नशों की दलदल में फंस के, बुराई की दलदल में फंस के। क्योंकि हमें सरकार प्रशासन से यही मांग रखते हैं कि जो भी पूजनीय हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह पे ये साजिश रची गई है। लोग पहले कहते थे कि 16 अन्य 100 पैसे कहते हैं, हम करोड़ों बारी कहते हैं कि ये करोड़ों बारी झूठ है जो साजिश रची गई है हजूर महाराज जी के ऊपर। बिल्कुल गलत, बेमनीवादी, ये कोरा झूठ है। गुरु जी निर्दोष हैं बिल्कुल, और मानवता के मसीहा हैं सच्चे मुर्शिद कामिल। बात आई, आपने पूछा पहले कि जुड़ने से आपको क्या मिला। हमें जुड़ने से ऐसा मिला, हमारे घरों में नरक से स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग को से भी ऊंचा उठा दिया है। हमें सतगुरु ने सब कुछ ही दिया है। और मानवता के मसीहा मेरे सच्चे रहबर दाता, तेरे बिना चैन कहाँ। समाज में दुकानदारियां खुल रही हैं बुराइयों की, अपनी बिजनेस व्यापारों की, बात पैसे की, मन माया की है। और रूहानियत के मसीहा जो सृष्टि को चलाने के काम कर रहे हैं, मानवता को अच्छे निर्देश दे के नशों से रहित करना। और जब भी गुरु जी गुरुमंत्रा नाम बख्शते हैं तब बोलते हैं कि भाई अपनी छोटी है ना, इस तरह बेटी तुम हो हमारे साथ, अपनी बेटी से भी बढ़ के समझना है उसको, बराबर की अपनी बहन समझना है, बड़ी है माता के समान समझना है। इन रिश्ते नातों में रह के ओम हरि अल्लाह गौड़ वाहिगुरु परमात्मा की बंदगी करनी है। और समाज में मानवता के जो कार्य, सफाई महाअभियान, पौधारोपण, खून दान, बॉडियां दान, आंखें दान, इतने मानवता के कार्य सच्चे रहबर दाता ने चलाए। हमें तो कोई ऐसा नजर नहीं आया कि ऐसी किसी गुरु पीर फकीर ने ऐसा किया होगा। आज मचदे हुए संसार को ठंडक देने वाले, हम ये कहेंगे सच्चाई से को मंत्री नहीं, अपने महोदय नहीं, कोई एक सच्ची संत है जो समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं और समाज को अच्छे दिशा निर्देश देके समाज को जीने का ढंग सिखा सकते हैं। आपस में भाईचारा तालमेल बना के सभी धर्मों को प्रेम भाव से रहने की शिक्षा देते हैं सच्चे संत। और पूछिए बेटा। सर, क्यों जो आपने बोला झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, निर्दोष हैं, हाँ, संत जी के ऊपर ही झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? बेटा, जब भी सच्चाई बढ़ती है समाज में, जब झूठ के बलुंदे जिन्हों की दुकानदारियां फैल होती हैं, बिजनेस व्यापार रुकते हैं, नशों की दुकान या कहीं पर पैसा चढ़ा के परमात्मा को दिखाने की बात होती है,
उनकी दुकानदारियां बंद होती हैं, सभी लोग तिल मिला जाते हैं कि अगर ये सच इतनी बढ़ती चलेगी हम तो फैल हो जाएंगे, हम कहां कामयाब होंगे। ये बेबुनियादी हैं, दावे से कहते हैं सिर की शर्त है। डेरा सच्चा सौदा की पूजनीय हजूर महाराज जी के ऊपर झूठे रोप हैं। सरकार प्रशासन से मेरा निवेदन है खुले दौर से, खुले दिल से, कि जल्द से जल्द हमारे हजूर महाराज जी को रिहा करिएगा और आश्रम में जहां भी सत्संग लगाएगा तो समाज शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकेगा। सर, लेकिन मीडिया में जो वहां जाने वाली लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनकी इज्जत को लगातार तार-तार किया गया। क्या कहना चाहोगे जो टीवी में दिखाया गया, मीडिया में दिखाया गया गुरुजी के बारे में? तो उनके बारे तार-तार किया गया, वो मीडिया जो है वो बिल्कुल इसके बारे गलत है, ऐसा किया ही नहीं है। हम पूरे हमारी साथ संगत को 20 करोड़ की साथ संगत है, दावे से कहते हैं अपनी आत्मा पे जमीर पे हाथ रख के। ऐसा करना तो दूर की बात, हमारे पूजनीय हजूर महाराज जी की ऐसी सोच भी नहीं है। उनका स्वभाव कैसा है? बिल्कुल स्वभाव कैसा बताएं बेटा, समुद्र भी छोटे पड़ जाते हैं, ऐसा स्वभाव है। उनका करैक्टर कैसा है? करैक्टर तो समाज देख ही रहा है, करैक्टर बहुत बढ़िया करैक्टर है, अच्छा, जितना भी कहीं उतना ही अच्छा है बेटा। उन्होंने किया क्या है लोगों के लिए? लोगों के लिए बहुत कुछ किया है बेटा, लोगों के लिए तो इतना किया है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। लाइलाज बीमारी जहां डॉक्टरियों की रिपोर्टर एक पासे रख देते हैं, उनका दिमाग काम कर जाता है, मुर्दे में जान तक डाल दी है। कैंसर जैसी बीमारियां ओम हरि अल्लाह गौर वाहिगुरु के नाम से, परमात्मा के नाम से दूर हुई हैं। हमारे तो हम उससे बड़ा कोई डॉक्टरों का स्वागत करते हैं, डॉक्टरों का जीवन दूसरे के लिए होता है। हमने ये नहीं सिखाया कि एक गुरुजी का आदब करना नहीं, गुरुजी ने कहा सभी सृष्टि का आदब करो, सभी धर्मों का आदब करो और हर किसी की मदद करो, इंसानियत के ऊपर मर मिटो। जिस तरह कि हमारे अब लॉकडाउन के अंदर बेटा कोई घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, और हमारे शाह सतनाम जी नेशनल फोर्स के मेंबर अपनी जान जोखिम में डाल के और डॉक्टरों के साथ मिलके ब्लड नोटिंग, ब्लड जहां ब्लड की जरूरत थी वो थैलेसीमिया मरीजों को उनके लिए, कहीं किसी को भूख प्यास में फंसा उनके लिए राशन पानी, हर तरह की मुहिम में हमारी शाह सतनाम जी नेशनल फोर्स मानवता के कामों में आगे आई। वो किसकी प्रेरणा पे आई? बच्चा ही माँ बाप ही प्रेरणा देता है बच्चे को पहले, और फिर गुरु जब प्रेरणा देता है कोई इंसानियत की बिना स्वार्थ की। हम ये नहीं कहते कि डेरा सच्चा सौदा हम जुड़े हैं, कभी भी हमारे पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम जी इंसान ने कभी भी ऐसा कहा किसी के धर्म के बारे या किसी को मानता उसके बारे टाउट करने, सभी का भला मांगना सिखाया। भले कर्म करो, नेक कर्म करो, मालिक का नाम जपो, इंसानियत के काम करते जाओ, चाहे अपनी जान भी क्यों ना बग जाए, इंसानियत का पल्ला कभी ना छोड़ो, इंसान जिंदी रहनी चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है उन्होंने, देश को आगे बढ़ाने के लिए ही काम किया है। हो पृथ्वी साहब मिटे रोग अभिशाप, दिल्ली बम्बे अपने बहुत सारे शहरों में गंगा तट की सफाई तक भी पूजनीय हजूर महाराज जी ने की है कि वहां उनका क्या स्वार्थ था, एक इंसानियत के लिए कि अगर साफ सफाई होगी, स्वच्छता देश में बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, लोगों में ज्ञान बढ़ेगा तो लोग ऊंचे उठेंगे, गुमराह नहीं होंगे। समाज को क्या बताना चाहोगे सर, जिन्होंने टीवी के द्वारा ही डेरा सच्चा सौदा को देखा है, गुरुजी को जाना है, आप अपनी वीडियो के द्वारा समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को यही संदेश देते हैं कि वीडियो बना देना आज के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है अनपढ़ से हैं, किसी पे बिना वजह की ऐसा कर देना, फोटो से फोटो जोड़ देना, ऐसा कुछ कर देना, ये बिल्कुल गलत है। हम समाज को और जो वीडियो या अपने कोई समाज में पत्र साहिबान हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो कोई भी है जो झूठ का साथ देगा, झूठ का यहां भी और वहां भी कुछ नहीं बचा बेटा, झूठ का सर्वनाश हो गया है। सच थी, सच है और सच ही हमेशा रहेगी, सच ही दुनिया को चलाने वाली ताकत है बड़ी। कोई पढ़ा लिखा चाहे अनपढ़ है, कोई अगर किसी ने संत को बांधा है वो प्रेम बंधन से बंध सकता है बेटा, वो किसी के गुलाम नहीं है और ना उन्होंने कभी
भविष्य में पीछे तक भी हमें निगाह मारी है, गुरु साहबान जो आए कभी उन्होंने कानून की उल्लंघना नहीं की। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पे कितना, और पिछले संतों पे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कोटि कोटि बारी उनका नमन है, वही जोत काम कर रही है सत्य। और कितने सत्य दिए गए उनके ऊपर बिनी वजह से। श्री कृष्ण जी महाराज हुए जिन्होंने अपनी सेना बनाई थी, उनके पीछे भी क्योंकि एक को 12 साल का वनवास दिया गया। और वहां के जो नरोड़ मसीहा होते हैं, फिर समाज में बुराइयां और मन और माया पान चोर जो है अंदर इंसान के रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो सारी को निकाल देगा। काल महाकाल जिसके घर में आग लग जाती है कि सच तो बढ़ती दिन दुगुनी रात चौगुनी फल फूली। पर बेटा ये हम बात छोटे शब्दों में कहें, सच को कोई मिटा नहीं सकता, कितना ही कुछ कर लो कोई नहीं मिटा सकता। किसी की मां में ताकत नहीं कोई सच को हिला दे। सच अपनी जगह काम करेगी, करती थी, कर रही है और जुगो जुग ही करती रहेगी। सच को कोई हिला नहीं सकता। जरूरत है संत जी की। हाँ, संत जी की बहुत बढ़ चढ़ के जरूरत है। संत का करोड़ोवारी नमन सजदा जहां पर भी वो है, हाँ, हमारे अंदर बाहर वही काम कर रहे हैं। संत जी की इतनी जरूरत है, हम ये कहेंगे कि आग लग गई आकाश को, झड़झड़ पड़े अंगार, और सतगुरु ना होते जगत में तो जड़ मरेगा सारा संसार। जड़ मरेगा संसार में, कुछ बचना नहीं बेटा। आंधी दिनों में देख लियो आप। मेरा नाम गुरनाम साहिब सिधानी के रहने वाला हूं। कुछ भी नहीं बचेगा। अभी हाथ को हाथ खाया जा रहा है। इतनी बुराई, नशों की दलदल में लोग, बीमारी, हॉस्पिटल में कैलकुलेटर जाके करो। किस वजह से? नशे की वजह से। इसलिए कि बेटा बहुत ज्यादा जरूरत है साथ संगत को, दिलो जान से जरूरत है। हमें तो अपने बाप की जरूरत की, वो दुनिया का मानवता के भले के लिए भी जरूरत है। समाज को ऐसी दिशा निर्देश देने के लिए कि ऐसे कर्म करो, अपने माँ बाप की सेवा करो और हर किसी का मान सम्मान करो। जहां भी रहो आप मानवता के काम करो। साथ संगत भूखे रह के भी दूसरों को अपना रोटी पानी वो भी देने के लिए तत्पर रहती है कि कोई भी मुसीबत में ना फंसे। हमारे आंसू इसलिए आंखों से बहते हैं कि हॉस्पिटलों में मरीज पड़े हैं। हे मालिक, हे अल्लाह, हे गुरु राम, हे परमात्मा, सब तेरी संतान है प्रभु, सबको खुशियां देना मालिक, सबके घरों में खुशियां देना। हे सतगुरु, तुम आएगा तो समाज अमन चैन से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा, नशों की बाढ़ पे रोक लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको दिखा रहे हैं सीधी बातचीत। ये वो फैक्ट हैं जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे होंगे। इनका मानना है कि संत जी के ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे सब झूठे हैं। फिर आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया जा रहा है? क्यों वहां जाने वाली लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है? क्यों डेरा सच्चा सौदा संस्था को बदनाम किया जा रहा है? ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं समाज से और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए और संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा जल्द से जल्द समाज में वापस आने चाहिए। आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा दोस्तों और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।